LIGO India must contribute to the communities it needs sustenance from। लीगो इंडिया को जो है ना वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए कम्युनिटीज़ को जो जिनको इनकी ज़रूरत है। अब ये क्या है लीगो इंडिया, एक्चुअली लीगो है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं पहले। तो सबसे पहली बात तो कुछ बेसिक्स बात कर लेते हैं कुछ मिनट में कि 2017 का जो नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में दिया गया तो उनको साइंटिस्ट को इस कारण दिया गया था कि उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया था। और ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल वेव्स को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में इसका संकेत दिया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स जैसी कोई चीज़ होती हैं। और एक्चुअली ये होती क्या है? तो जब बहुत ही डेंस पार्टिकल, 2 और मोर देन 2 डेंस पार्टिकल जब आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती हैं। और ये इसका क्या इंटेंसिटी रहता है, क्या फ्रीक्वेंसी रहता है, तो स्पेस और टाइम के फैब्रिक में ये जनरेट होता है। वही चीज़ इन साइंटिस्ट ने खोज निकाला और उस ऑब्जर्वेटरी ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया। और इसके लिए ऑब्जर्वेटरी आपका यूएसए में 2 ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई हैं लीगो, जिसको लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स के नाम से जाना जाता है। और वो यूएसए के 2 जगह पे वो 2 प्लेसेस पे इसको स्थापित किया गया है। वो बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव्स को पहचानने के लिए या उसको ऑब्जर्व करने के लिए काम करता है। और ये 2 डिफरेंट पोजीशन पे यूएसए के स्थापित किया गया है और दोनों एक दूसरे से 3000 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अगर इसकी इमेज की बात करें तो इमेज इस प्रकार है। ये लीगो है जो इसका फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव। तो इसके अध्ययन करने के लिए यूएसए में ये स्थापित किया गया है। और बेसिकली ये क्या होता है कि ये एक पाइप के जैसा है और यहाँ लेजर को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, लेजर लाइट को छोड़ा जाता है। और वही ये इतने मतलब इंटेंसिटी इतने हाई स्पीड से जाती है कि ये थोड़ी सी भी हलचल को ये कैप्चर कर लेती है। और वो जो आपका ग्रेविटेशनल वेव है जो लगभग लाइट के स्पीड से उनका स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने ये लीगो को स्थापित किया है। तो उसी का लीगो जो है यहाँ, उसी का कई सब स्टेशन के रूप में हम कह सकते हैं, रीजनल स्टेशन के रूप में, जो यूरोप में स्थापित किया गया है। उसी प्रकार इंडिया में भी वो जो ये किया गया उसको लीगो इंडिया के नाम से जाना गया। तो इंडिया में एक्चुअली अभी कुछ 1 साल पहले उसमें आया था कि हम लोग लीगो इंडिया स्थापित करेंगे। और अभी ये आगे क्या न्यूज़ आया है इसके बारे में पढ़ते हैं। लीगो इंडिया मस्ट कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटीज इट नीड्स सस्टेनेंस फ्रॉम। लीगो इंडिया को कम्युनिटीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करना है जिनको इनकी ज़रूरत है। तो द इंडियन कैबिनेट्स अप्रूवल टू सेट अप ए ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन फैसिलिटी महाराष्ट्र। हाँ, लीगो इंडिया को महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, ये चीज़ यहाँ पर जानने की बात है। और अभी यूनियन कैबिनेट ने इसमें अप्रूवल दिया है कि इसको हम सेटअप करेंगे। इसमें 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट इसको बताया जा रहा है। इज वन दैट विल कंसिस्ट ऑफ ए डिटेक्टर कॉल्ड द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ये मतलब जो अमेरिका में स्थापित है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, तो उसी का एक पार्ट ये उसी के एक रूप में होगा। जो बाकी जितने भी यूरोप में हैं, जैसे बाकी एशियन कंट्री में भी हैं, तो उन रीजनल जो लीगो सेंटर्स हैं तो उसकी तुलना में ये इंडिया अपने आप में बहुत ही मतलब एडवांस होगा, जो लीगो के बराबर ही होगा लगभग। Now coming to next point, to build image twin LIGO instruments already
सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि एक टू बिल्ट इन इमेज ट्विन लीगो इंस्ट्रूमेंट्स। ट्विन लीगो मतलब दोहरी लीगो तंत्र को स्थापित करने के लिए, और जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है यूएस में। देयर डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स इन 2016 लॉन्च ए न्यू एरा ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अब उनका जो इन लीगो के द्वारा ग्रेविटेशनल वेव्स का जो डिटेक्शन हुआ 2016 में उन वैज्ञानिकों के द्वारा, जिन्हें 2017 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, तो उसने क्या है ना कि एस्ट्रोनॉमी जो खगोल विज्ञान के सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत कर दी। तो अभी इस चीज़ से हमें इस जरूर माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये ग्रेविटेशनल वेव से फ़ायदा क्या हो सकता है। तो ग्रेविटेशनल वेव में हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स जो है ना, ये आपको आइंस्टाइन का जो जनरल रिलेटिविटी थ्योरी दिया गया था, तो उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। सेकेंड इज दैट कि स्पेस एक्सप्लोरेशन, जैसे ब्लैक होल की क्या स्थिति रहती है, जो आपके तारे होते हैं वो टकराने पर कैसी स्थिति बनती है, कब टकराने वाले, क्या मतलब आगे की संभावनाओं को भी ये देख सकता है। तो इस स्पेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए ग्रेविटेशनल वेव्स यूजफुल हो सकता है। हालांकि कई टेलीस्कोप वगैरह हम लोग स्थापित किए हुए हैं, जैसे हबल टेलीस्कोप वगैरह, ये सब चीज़ एस्ट्रोनॉमी जो खगोल विज्ञान स्पेस की अंतरिक्ष की जानकारी तो देते हैं, लेकिन ये पास्ट की चीज़ों को रेखांकित करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए सन कभी गायब नहीं हो जाए, सन कभी गायब हो जाएंगे सूर्य, तो आपको वो पता चलेगा 8 मिनट बाद, चूँकि 8 मिनट तो वो समय ही लगता है ना आने में, उसका सूर्य का जो रोशनी होता है पृथ्वी तक। उसी प्रकार टेलीस्कोप वगैरह जो पहले स्थापित किए गए वो भी पास्ट की चीज़ों को दिखाएंगे। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू इसका स्टडी को और बेहतर किया जाए तो ये आपके रिसेंट स्थिति को ये ऑब्जर्व कर सकता है। स्पेस में कहा जाता है कि डार्क मैटर जैसी कोई चीज़ होती है, तो डार्क मैटर के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको और डीपली जानने के लिए, यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, ब्रह्मांड बनी कैसे, जिसमें बिग बैंग थ्योरी को भी तवज्जो दिया जाता है, तो उसके और डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये ग्रेविटेशनल वेव से हेल्पफुल हो सकता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ए थर्ड डिटेक्टर इज बिल्ट इन इंडिया एज पार्ट ऑफ लिगो इंडिया। ठीक है ना, एक तीसरा डिटेक्टर जो इंडिया में बिल्ड किया गया लिगो इंडिया के पार्ट में, कोलैबोरेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द डिटेक्टर्स कलेक्टिव एबिलिटी टू पिन पॉइंट सोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स इन स्काई। मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स जो आकाश में जनरेट होती हैं कहीं भी, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये लिगो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके एक तीसरा डिटेक्टर भी स्थापित किया गया है इंडिया में। द कैबिनेट्स अप्रूवल थ्रोज अप टू अपॉर्चुनिटी। अभी जो कैबिनेट का अप्रूवल आया है कि हाँ लिगो इंडिया में इतना 2600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके वो लिगो इंडिया सेटअप किया जाएगा, तो इसका 2 अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट, India could become global site of gravitational physics research, adding training and handling the precision technology and sophisticated control systems, ultimately cementing a reputation for successfully running the experiment big science project। तो पहली बात तो इंडिया एक ग्लोबल साइट बन सकता है ग्रेविटेशनल फिजिक्स के अध्ययन करने के लिए, गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के अध्ययन करने के लिए, इसमें ट्रेनिंग देने के लिए, इससे संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी होगा, जो भी नई नई एक्सपेरिमेंट होगी साइंस से रिलेटेड, तो उसके लिए एक ग्लोबल साइट के रूप में उभर सकता है। द स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट हेयर इज द टाइमली रिलीज ऑफ फंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय इशूइंग एलोकेटेड रिसोर्सेज विदाउट डिले। लेकिन सबसे पहली ज़रूरत क्या है ना भारत में, कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए फ़ंड की अवेलेबिलिटी कराइए, और फंड की अवेलेबिलिटी कराने के बाद उसका जो उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स मैनेजमेंट को बिना देरी के उसको जल्दी से इशू कराइए। तो अब ये पहली फ़ायदा ये हुई कि ग्लोबल साइट बनने की ये संभावना रहेगा इंडिया। सेकेंड फायदा क्या है कि लिगो इंडिया कैन डेमोन्स्ट्रेट एन एबिलिटी टू रेकॉन इंटेलिजेंटली विथ इंडियन सोसाइटीज रिलेशनशिप विथ साइंस। लिगो इंडिया भारत की एबिलिटी को बढ़ाएगा इंटेलिजेंटली, और ये इंडियन सोसाइटी का जो है ना भारतीय समाज का जो विज्ञान से जुड़ाव है उसको और
प्रखर बनाएगा। यूजिंग द अपॉर्चुनिटी दैट बिग साइंस एफर्ट्स, तो ये जो बृहत विज्ञान का जो अध्ययन इस संभावित हैं लीगो इंडिया से, तो उससे क्या होगा ना, उस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर भारतीय समाज विज्ञान के साथ और जुड़ने की संभावना है। तो ये दूसरी फ़ायदा इंडिया में दिखती है लीगो के अप्रूवल के मामले में। एंड नाउ कई प्रोजेक्ट रिसेंटली चालकियर साइंस सिटी अभी प्रोजेक्ट ये किया गया है, एंड इंस्टॉल्ड इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को इंस्टॉल किया गया है इंडिया में। दे नीड लार्ज लैंड ट्रैक्ट्स, उनके लिए लैंड की जरूरत है, और इनएविटेबल इम्प्लीकेशन फॉर लैंड यूज चेंज एंड कंटेस्ट्स ओवर लैंड राइट्स against the backdrop of sustainable use of natural resources, carbon sequestration targets, just transitions, and human rights recall the interplay between the histories of science and settler colonialism, an example of why 30-meter telescope to be built on land of locals hold sacred। तो यहाँ कुल मिला के बात यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए लैंड का आपको कंसोलिडेशन, लैंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा, और उसके लिए जो भी कंटेस्ट वगैरह लैंड राइट्स से रिलेटेड होगी, और उसमें बात पर्यावरण का मुद्दा का भी आएगा, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की भी बात आएगी, ट्रांजिशन की भी, ह्यूमन राइट्स की भी। तो इन सब चीज़ों से भी अच्छे से कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, बिकॉज एक हिस्ट्रिकल रेलिवेंस है हमारे पास। हवाई द्वीप जो हैं प्रशांत महासागर में, तो वहाँ पर 30 मीटर टेलीस्कोप एक स्थापित किया गया है, तो उसकी डायमीटर 30 मीटर है। तो वहाँ उसको जब बिल्ड किया जा रहा था, तब लोकल पीपल के द्वारा उसके लैंड को जब ये किया जा रहा था, अधिग्रहण किया जा रहा था, भूमि अधिग्रहण, तब फिर वहाँ कई प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, कई चुनौतियों का। तो ऐसी संभावनाएं हैं जहाँ पर बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। वन कंटेनेशन देयर वाज दैट लैंड हैड बीन रेंडर्ड फिजिकली इनएक्सेसिबल एंड दैट साइंस हैड बिकम एन एजेंट ऑफ कॉलोनलाइजेशन। मतलब यहाँ ये बात हो रही है कि साइंस जो है ना, अगर लैंड को अधिकृत कर रही है, लोगों के ज़मीन को अधिकृत करी, तो ये एक प्रकार से उपनिवेश का एक एजेंट के रूप में ही है। कॉलोनलाइज जब इंडिया हुआ था ब्रिटिश के तहत, तो उसी प्रकार से ये साइंस भी कॉलोनाइज कर रहा है इंडिया को। तो कोट साइंस हिस्टोरियन लेंड्रा स्वेनर, तो ये एक साइंस के हिस्टोरियन है, वैज्ञानिक इतिहासकार लेंड्रा स्वेनर, तो उन्हीं के भाषा में ये बात है। ए सिमिलर क्रिटिसिज्म हैज ट्रेल्ड एक्सपेरिमेंट बिग साइंस अंडरटेकिंग्स इंक्लूडिंग द INO जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इंडिया में अंडरटेकिंग्स जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो उसमें क्रिटिसिज्म और भी एक उभरता है। वो क्या है कि इकोनॉमिकली डेवलपिंग वर्ल्ड जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री के रूप में अपने आप को लोअर मिडिल इनकम कंट्री के रूप में इंडिया ट्रीटेड है वर्ल्ड में। तो उसी प्रकार से इंडिया जैसे इकोनॉमिकली डेवलपिंग वर्ल्ड में, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म जो देखने को मिलता है, वो क्या है कि दैट दे आर फार रिमूव्ड फ्रॉम द कंसर्न्स ऑफ मेजॉरिटी। वो जो हैं एक बहुमत की चिंताओं से बहुत दूर रहते हैं कि ये बड़े प्रोजेक्ट जो स्थापित किए जाएंगे, हाँ ये ठीक है, रिसर्च में हेल्पफुल होंगे, लेकिन एक मेजॉरिटी पीपल के कंसर्न्स को ये दबा के ही उभरते हैं। सेक्यूर दो दिस लेटर आर्गुमेंट में बी सच अंडरटेकिंग्स स्टिल हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफाइन द पब्लिक वैल्यू बियॉन्ड बेनिफिट्स टू नेशनल इंडस्ट्री एंड रिसर्च। तो इसके बावजूद भी ये जो है पब्लिक वैल्यू को बढ़ाएगा, और उसके साथ साथ इसका नेशनली आप अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखिएगा तो ये इसका बेनिफिट है रिसर्च में, इंडस्ट्री में। दिस इज सेकेंड अपॉर्चुनिटी लीगो इंडिया हैज़ एम्पलीफाइड बाय द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। एक इसकी दूसरी भी अवसर है लीगो इंडिया के पास, वो अभी वर्तमान समय में जो
समझ आ रहा है वो, टू बिल्ड ए फैसिलिटी दैट कंट्रीब्यूट्स टू कम्युनिटीज फ्रॉम विच इट रिक्वायर्स सस्टेनेंस एंड नॉलेज। एक ऐसी मतलब सुविधा का इसमें निर्माण होगा जिसमें जो समुदाय को ये योगदान देगा कि वो उससे नॉलेज या सस्टेनेंस का के लिए हेल्पफुल हो सके। engage in good faith on concerns about access to लैंड से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी चिंताएं हैं, तो उसमें वो इंगेजमेंट कोऑर्डिनेशन के लिए इंगेज होंगे। एंड अदर रिसोर्सेज टू एंड कंडक्ट पब्लिक आउटरीच ऑन ए पार विद द इंटरनेशनल लीगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन। द स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट इज टू contemplate what all LIGO India can do for India। सबसे पहली ज़रूरत है कि वो कोऑर्डिनेशन की, एक कंटेम्पलेशन की, जो LIGO इंडिया जिसकी जो इतनी संभावनाएं हैं, जो भी चीज़ LIGO इंडिया कर सकता है उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट हैं उसको फुलफिल करने की। तो अभी ये अप्रूवल हुआ है LIGO इंडिया सेटअप करने के लिए, कैबिनेट ने अप्रूवल किया है। तो इसके लिए अभी संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं ग्रेविटेशनल वेव्स को लेकर हैं।